रामपुरा रोड मुख्य मार्ग पर बद्री विशाल मंदिर की जमीन से वर्षों पुराने कब्जाधारियों को प्रशासन की सख्ती के बाद हटाने की कार्रवाई की गई। तहसील न्यायालय से वाद खारिज होने के बाद यह कार्रवाई की गई। मौके पर कांग्रेस के कई नेताओं ने विरोध किया। उक्त जमीन पर 50 वर्षों से काबिज दुकानदारों को बेदखल किया गया। 82,000 स्क्वायर फीट से यह अतिक्रमण हटाया गया। मुख्य मार्ग पर स्थित इस जमीन की बाजार कीमत कम से कम 85 करोड़ आंकी गई है। वह गाइडलाइन से करीब 21 करोड़ बताई गई है। दुकानदारों का आरोप है कि हमें समय भी नहीं दिया गया। गुरुवार शाम को नोटिस दिए एवं सोमवार सुबह 9 बजे से ही कार्रवाई शुरू कर दी गई। नगर पंचायत अमला, जेसीबी, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था रही। एसडीएम किरण अंजना एवं तहसीलदार श्री निगम के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई है। मैं लगभग यहाँ जब से मेरा जन्म हुआ, मैंने समझ पकड़ी है, तब से मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ और मैं तीसरी पीढ़ी हूँ यहाँ। जो मेरे दादाजी ने यहाँ मेरे व्यवसाय की नींव रखी थी, उसके बाद मेरे पिताजी और उसके बाद मैं, यानी कि लगभग हम 40 से 45 साल हमको यहाँ पे हो चुके हैं। और बाकायदा हम बद्री विशाल मंदिर ट्रस्ट से हमने ये लिखा पढ़ी के तहत हमने ये ज़मीन ली थी और इसका बराबर हम किराया भी भरते, जिसकी हमें रसीदें भी मिली हुई है। उसके बाद आज प्रशासन ने इस तरह की कार्रवाई करके ये अब क्या साबित करना चाह रहे हैं, अब ये क्या कर, किसके इशारे पे चल रहे हैं, अगला कदम क्या रहेगा आपका? कई सालों से आप यहाँ काबिज है, प्रशासन ने आपको बेदखल करा है। इस मामले में लगभग विगत 2-3 वर्ष से हम लगातार प्रयास में हैं। माननीय न्यायालय के समक्ष भी हमने सारे दस्तावेज वगैरह पेश कर रखे और हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है। उसके बावजूद ये प्रशासनिक कार्रवाई हो गई है, तो देखते हैं जो भी अब जैसा भी होता है। नीलेश कुमावत। दिन 30 अप्रैल को तहसीलदार महोदय का नोटिस आया। वो आया मैं समय करीब 4:30 बजे। शुक्रवार की छुट्टी, शनिवार की छुट्टी, रविवार की छुट्टी, हमें कहीं जाने का मौका नहीं दिया। दूसरी बात ये, इन्होंने हमें अवैध अतिक्रमणकर्ता बताया, जबकि हमारे पिताजी ने 50-60 साल पहले यह ज़मीन बद्री विशाल मंदिर ट्रस्ट से किराए पे ली थी और इसी के परिणाम स्वरूप हम यहाँ बैठे हुए थे। लेकिन प्रशासन और सत्ता के मद में मदहोश अधिकारियों और माननीय विधायक महोदय से भी हमने 2022 में जब बात करी थी, गए थे, तब उन्होंने कहा था कि तुम्हारा बाप की ज़मीन है क्या, खाली करना पड़ेगी। ये बात उस समय उन्होंने कही थी। अभी जिससे ये आज दिनांक 4 तारीख को तहसीलदार एसडीएम महोदय आए, हमने इनसे कहा कि ये हमारी रोजी रोटी का जरिया है और हम ट्रस्ट के किराएदार हैं, न कि हम अतिक्रमण करता है। फिर भी उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हमने उनसे कहा कि हम न्यायालय प्रक्रिया में बैठे हुए हैं, फिर भी उन्होंने इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया कि नहीं, बस आपके खिलाफ एक्शन होगा। क्या कहेंगे? आप भी यहाँ पर कई सालों से दुकान, हमारे पूर्वज के समय से बांस बल्ली का धंधा करते चले आ रहे हैं और काफ़ी समय से हम यहाँ पिताजी भी शांत होगा, दादाजी शांत होगा, उसके बाद हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी है बिजनेस को करते हुए। और अतिक्रमण बताया हमको और बद्री विशाल मंदिर के ट्रस्ट वालों को हमने किराया दिया और आज भी दे रहे हैं। और वो लेने बराबर हमको ये नहीं कह रहा है कि तुम किराएदार नहीं हो, हमारे किराएदार और प्रशासन अतिक्रमण मान के हमको सबको बेदखल किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इफ्तिखार अहमद। ना हमारे पास खेती है, ना कोई ज़मीन है, ये हमारी रोजी रोटी थी। ये गांव का मंदिर है और गांव की शरण में हम बैठे हुए थे, मगर आज इन्होंने जो इस गांव से हमें बाहर निकलने का आदेश दे दिया है, तो अब हमारी रोजी रोटी इस गांव से बाहर, और गांव में ये लाखों करोड़ों रुपए में ये ज़मीन कोई रख ले, तो ऐसे लोग क्या एक नंबर से काला धन नहीं चलेगा? ये सिर्फ काले धन का चलाने के लिए शासन जनता में इस गांव के अंदर हम लोगों को, गरीब लोगों को हटा देना चाहते हैं, क्योंकि हम तो मंदिर या इनको पैसा नहीं दे सकते इतना, पर वो लोग इतना दे देंगे तो इनको इस ज़मीन के ऊपर सिर्फ निगाह है कि ये करोड़ों की ज़मीन, इसलिए आज हम गरीबों को यहाँ से हटाया जा रहा है। हमारे पास ना रोजी है, ना रोटी है, ना खेती है, ना रोजगार है, ना नौकरी है। हमारे घर में एक बच्चे की भी नौकरी नहीं है, पूरा परिवार हमारा बेरोजगार हो जाएगा। मगर इन्होंने कुछ ही नहीं सोचा कि ये क्या होगा, इन्होंने सिर्फ किसी के दबाव में आकर के यहाँ पे ये कार्रवाई की। बेदखल किया गया, क्या कहेंगे आप? मैं बताता हूँ कि जब मेरी पैदाइश थी उससे पहले से मेरे पिता नारायण जी कुमावत के नाम से बद्री विशाल मंदिर की ट्रस्ट द्वारा किराए पे दुकान दी थी। ये दुकानें हमें मस्जिद के सामने जो पक्की दुकानें बनी है वहाँ पे दुकानें मिली थी। वहाँ से जब दुकानें बनाने का ट्रस्ट ने किया
तो फिर हमें कहा गया कि आपको इधर जगह देते हैं हम, यहाँ जगह दी गई। और आप भी की कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि हम अतिक्रमण करता है। गजब प्रशासन, गजब का दबाव। कैसे अतिक्रमण करता है? हमारे पास साक्ष्य नहीं, हमारे पास साक्ष्य किराया रसीदें हैं। ट्रस्ट ने पैसा लिया, ट्रस्ट में, और तत्कालीन उस समय जिन तहसीलदार महोदय ने बेदखली का आदेश किया है 2022 का, जो प्रशासन बता रहा है हमें, 2023 तक मेरा भाई निर्वाचन के दौरान तारीख के लिए गया वहां पे, और निर्वाचन का एक फोटो सिस्टम में करना रहता है अपलोड, वो उन्होंने फोटो समय के लिए लोड करवाया और कहा तुम्हारी तारीख बढ़ गई। अब वो कागज वहां से सारे गायब है नहीं, क्योंकि लिया नहीं। हम भी इतने वो थे कि ठीक है तारीख बढ़ा दी तो हमें पता नहीं। अब आज की कंडीशन में हमें अभी पता चल रहा है कि 2022 में हमारे खिलाफ फैसला हो गया। ठीक है, आपका प्रशासन है, आपकी जमती है, आप जिस दबाव में काम कर रहे हैं करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता के हित की मतलब वो पारिवारिक मामला है। और यहाँ 7 दुकानदार हैं हम, जनता मतलब इस न्यायालय में बद्री विशाल मंदिर को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करेंगे। जब 50 दुकानें पक्की निर्माण करके बद्री विशाल ट्रस्ट दे सकता है, और अभी क्या नाम प्रशासन ये कह रहा है कि हम उनसे किराया सिस्टम में करेंगे, तो क्या हम मना कर रहे थे किराया सिस्टम के लिए? तो हमें इस तरीके से कैसे? और यदि आपका मन साफ था, स्वच्छ थे आप, तो गुरुवार की शाम को नोटिस क्यों दिया कि शुक्र शनि रवि 3 दिन की छुट्टी है? हमें मौका नहीं मिला। हम मानते हैं कि हमारे कोर्ट से स्टे नहीं मिला हमें, लेकिन वाद आज भी मनासा न्यायालय में प्रचलित है। और नगर में खाटू श्याम बद्रीनारायण ट्रस्ट की जमीन जो बिक गई और उस पर कॉलोनी कट गई, ऐसी एक मंदसौर रोड पे कैसे? इन सब चीजों में। और प्रशासन ने आज जब नगर के लोगों ने खाटू श्याम वाली कॉलोनी को लेकर एक आंदोलन शुरू किया और माननीय के यहाँ SDM कार्यालय में आवेदन वो दिया, ज्ञापन, तो आज तक प्रशासन अपना रुख स्पष्ट नहीं कर पाया, जवाब नहीं दे पाया। लेकिन हम क्या है, गरीब लोग थे, वहाँ धन्ना सेठों का खेल है, बड़ा सिस्टम का खेल है। चलाओ साहब, सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, चला लो। गरीबों के साथ अन्याय और अत्याचार ज्यादा कर रहे हो, ठीक नहीं है। अभी आपने बताया कि दबाव में ये अतिक्रमण बता के हाँ बिल्कुल, सत्ता का दबाव। किसके दबाव में किया गया? किसके दबाव में? सत्ता का दबाव हमेशा एक तरीके से माना जाता है कि स्थानीय विधायक का होता है, और स्थानीय विधायक का ही दबाव माना जाएगा। यदि जनप्रतिनिधि है वो, तो जनता को तकलीफ हो रही है, उसमें रोकना था कि यार इनको बैठ के कराओ, प्रशासन को सेटलमेंट कराओ, बैठ के करो, नहीं हटाओ, गजब करो, गरीब है मारो, चलाओ। आज जो बद्री विशाल मंदिर की जो ज़मीन थी लगभग 0.77 हेक्टेयर, जिसकी अनुमानित गाइडलाइन के अनुसार 22 करोड़ मूल्य है, बाजार मूल्य और भी ज़्यादा है, वह ज़मीन लंबे समय से अतिक्रमित थी। इस पे लगभग 7 लोगों ने दुकानें बनाकर, जो कच्चे अस्थायी टिन शेड वगैरह से दुकानें बना रखी थी, लंबे समय से उनका अतिक्रमण था। और सिविल कोर्ट से भी फिर कोर्ट ने भी मंदिर के पक्ष में फैसला दिया। उसके बाद आज जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है वो की गई है। और भी बद्री विशाल मंदिर के नाम पर 57 दुकानें और दर्ज है, और कब्जे में लेने की कार्रवाई क्यों? वो प्रोसेस भी चल रही है। उनकी पहले भी लिस्टिंग की गई थी, तो उनकी लिस्टिंग करके और पुराना उनका क्या क्या रिकॉर्ड है, किस तरीके से उनको पोजेशन में मिली और उनका क्या किराया था, क्या प्रोसेस हुई, वो सारा रिव्यू किया जा रहा है। भंग कर दिया गया है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? वही उनके पूरा रिकॉर्ड निकलवाया, रिकॉर्ड निकलवाने के बाद ही उन पर विधिवत जो कार्रवाई है वो की जाएगी। गाइडलाइन के मान से कितनी कीमत होगी? गाइडलाइन अनुसार लगभग 22 करोड़ मूल्य की जमीन है ये। दुकानदारों का आरोप है कि वो किराया जमा करवाते आ रहे 50 सालों से काबिज है, उनको समय नहीं दिया गया है। ऑलरेडी जब 2021 में बेदखली हुई, उसके बाद आज 2026 से लगभग 5 वर्ष हो गए हैं। तब से बीच में 1-2 बार सिविल कोर्ट में भी केस चला और कोर्ट ने भी, इन्होंने वहां पर तमाम दस्तावेज प्रस्तुत किए, उसके बावजूद भी उनके पक्ष में फैसला नहीं हुआ है। तो वो सारी चीजें जो ये लोग बता रहे हैं, बट इसे प्रूव नहीं कर पाए, ना ही ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स उनके पास है। ये कार्रवाई किसके आदेश पे हुई? कार्रवाई जो न्यायालय ने निर्णय दिया है, उसके बाद जो पूर्व में बेदखली आदेश हुई थी, उसी बेदखली आदेश का पालन भी करवाया गया है। मनासा से शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट।